हमने चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान पाठ को पढ़ लिया। अब भाषा सचता सीखेंगे। इस बार भाषा सचता में है कहावतें। कहावतें आपने कई बार बोली होगी, किसी से सुना होगा, लेकिन कहावतें का मतलब क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की कई विशेषताएं हैं। सबसे डिफिकल्ट भाषा है क्योंकि उसकी विशेषता बहुत है। भाषा में असरकारक प्रत्यायन यानी कि थोड़े शब्द में किसी को बहुत कुछ कह देना, यानी असरकारक बात कहना। प्रत्यायन यानी कि एक दूसरे से अपने विचार का आदान प्रदान करना, उसे प्रत्यायन कहते हैं। तो असरकारक प्रत्यायन हेतु सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कहावत भी भाषा के असरकारक प्रत्यायन का ही एक हिस्सा है। तो कहावत भी वैसी ही है, थोड़े शब्द में किसी को बहुत कुछ कह देना, उसे कहावत कहते हैं। कुछ ही शब्दांश या एक ही वाक्य में के जरिए आप सारी बात कहावत में कह सकते हैं। परंपरा से ऐसी स्थिति के लिए उसी का उपयोग किया जाता है। कहावत यानी किसी के एक के साथ हुआ और उससे हम कहावत नहीं बनाते। कहावत ऐसी है कि जिससे बहुत सारे लोगों को देखकर वही बात हुई है, यानी कि वो परंपरागत है, इसलिए ऐसी स्थिति में उसी का उपयोग किया जाता है। तो आइए ऐसी ही कुछ कहावतें जो हमारे इस पाठ में, इस भाषा सचता में है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग के जरिए उसे समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहली कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सबसे पहले मैं उसका अर्थ समझा देती हूँ, उसके बाद हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर, हरि भजन करना यानी अच्छा काम छोड़कर, ओटन लगे कपास यानी कपास को ओटन लगना, यानी उसके फोलते हैं ना, उसे बोलते हैं ओटन लगे कपास, यानी कि महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, ऐसी काम में लग जाना। यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उसको याद ऐसे करते हैं कि आए थे हरि भजन को, हरि भजन क्या करना यानी कि अच्छा काम करना, और ओटन लगे कपास, कपास का ओटन करना यानी महत्वहीन काम में लग जाना। अब उसका वाक्य प्रयोग, तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातें में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। आपके माता पिता भी आपको कहते होंगे कि आपको अच्छी स्कूल में इसलिए भेजा है कि आप पढ़ लिखो, लेकिन आप वहाँ पर भी जाकर मस्ती करते हो। तो आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात कि अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। जो अपराधी है वही निर्दोष को धमकाना, यानी उल्टा चोर है वो उल्टा कोतवाल यानी जो रखवाली करता है उसे ही डांटता है। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, तब क्या कहा जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, इतनी अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग इतनी अच्छी होती है, देखकर लगता है कि बहुत अच्छी दुकान होगी, लेकिन उसमें खाने जाए या कुछ लेने जाए कुछ नहीं अच्छा मिलता। तो क्या कहते हैं, ऊंची दुकान, बहुत अच्छा दिखाई देता है दूर से, लेकिन फीका पकवान, उसमें कुछ नहीं है। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। तो क्या कहा जाता है, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, करेला कैसा होता है, कड़वा, और ऊपर से नीम चढ़ा, तो ऑलरेडी वो कड़वा है और साथ में वो नीम चढ़ा, नीम के पेड़ पर चढ़ा, तो वो भी कड़वा। तो
क्या कहा जाता है, एक तो दोष है उसके साथ दूसरा दोष भी लग जाता है, तब क्या कहा जाता है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि वह शराबी तो था ही था। किसी को कहा जाता है कि वह शराबी तो था, जुआ भी खेलने लगा। एक तो खराब आदत थी, शराबी था, और दूसरा फिर से जुआ खेलने लगा, तो दूसरी आदत भी खराब हो चुकी। तो वह तो कई बात हुई, वही बात हुई, एक तो करेला फिर ऊपर से नीम चढ़ा। आगे, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक खराब आम है ना, मम्मी आम की टोपली लाती है तो क्या कहती है कि अगर एक आम खराब निकला तो पूरे सारे आम को खराब कर देगी। तो वैसे ही एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो इससे क्या समझने में आता है कि एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। क्लास में भी ऐसा होता है ना कि सब नहीं होते, सब मस्ती नहीं करते होते, लेकिन अगर क्लास में 3-4 मस्ती वाले बच्चे होते तो सब टीचर्स क्या कहते हैं, ये क्लास तो मस्ती खोर है। यानी कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया, देखो यही है वाक्य कि जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी उसी लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छी बात जल्दी कोई नहीं सीखता, लेकिन बुरी बात सबसे पहले सीख जाते हैं सब लोग। तो एक सड़ी मछली है वो सारे तालाब को गंदा करती है। कंगाली में आटा गीला। एक तो कंगाली थी और उसमें आटा गीला, यानी कि एक तो कंगाल थे और थोड़ा आटा था वो भी गीला हो गया, तो उससे भी कुछ नहीं बनता। तो यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना, तो इसे क्या कहते हैं, कंगाली उसमें आटा गीला। ये इस प्रकार इस वाक्य से आपको याद रह जाएगा अर्थ। एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे जाएगा, कंगाली में आटा गीला अर्थात समझाओ, तो आपको वाक्य प्रयोग तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन उसका अर्थात यानी मुसीबत, कंगाली यानी एक मुसीबत तो है, उसमें आटा गीला हो गया तो दूसरी मुसीबत आई। तो मुसीबत में और मुसीबत आना, इतना आंसर आपको लिखना होता है। इसलिए मैं इस प्रकार आपको याद करवाती हूँ कि किस प्रकार ये कहावतें बनी, किसके आधार पर बनी। तो एक मुसीबत कंगाली यानी गरीबी थी, तो उसके कारण थोड़ा ही आटा था, तो वो मुसीबत तो थी, और जो भी था वो भी गीला हो गया। तो एक मुसीबत के पर दूसरी मुसीबत आना। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी निर्धन यानी उसके पास पैसे बहुत नहीं थे, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुसीबत से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। तो बेचारे को एक मुसीबत थी कि जो था उसमें से चला रहा था, अब वो भी छूट गया, तो उस मुसीबत पर और मुसीबत आ गई। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज यानी ऊपर, गंगू तेली यानी नीचे, यानी कि दो व्यक्तियों के स्थिति में बहुत अंतर होना। एक राजा भोज है और दूसरा गंगू तेली नौकर। तो राजा और नौकर के बीच में दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना। उस साधारण गायिका की तुलना में लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। दो व्यक्ति की कभी कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, कंपेयर कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपेयर करता है तो आप क्या कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला। कोयले की दलाली यानी कोयला जो काला होता है ना, कोलसा, हाँ, तो अगर उसके साथ काम करोगे तो आपका हाथ काला ही होगा। अर्थात जिसके पास रहोगे, जिसके साथ रहोगे, जिसकी संगत में रहोगे, वैसे ही आप बनोगे। तो बुरे के साथ रहने पर बुरा ही मिलती है, बुरे ही बन जाओगे। अगर कोयले का काम करोगे और रखोगे कि हाँ मेरे हाथ बहुत सुंदर होने चाहिए, तो नहीं होंगे, क्योंकि आपका काम ही वैसा है, तो आपको वैसा ही फल मिलता है। तो उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें ले बैठेगा, जानते हैं नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला।
आप जानते नहीं हो कि इसका साथ छोड़ दो। कभी मम्मी बोलती है कि ये तो बहुत खेलता रहता है पूरे दिन, उसके साथ मत खेलो, उसके साथ खेलकर तुम्हारा रिजल्ट भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि मम्मी जानती है कि आप जिसके साथ खेलते हो उससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो खेलता ही रहता है, उसका तो रिजल्ट कम आता है, तुम्हारा भी उसके साथ कम आ जाएगा। तो उसका साथ छोड़ दो, वह पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी बुरे के साथ रहने पर भी बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मम्मी बहुत बार बोलती होगी ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। क्या? कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। चमड़ी जाए यानी कि अपना नुकसान होगा लेकिन दमड़ी न जाए, लेकिन अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार हुए, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते कि अस्पताल जाएंगे तो पैसे लगेंगे, तो नहीं मुझे ठीक है, मुझे कुछ नहीं है, ऐसा बोलकर ये अस्पताल जाना टाल देते हैं क्योंकि पैसे बर्बाद होते हैं। तो उसके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, है। तो जो गरजते हैं बरसते नहीं। बादल कहते हैं ना, जो गरजते हैं बादल, वो बरसते बहुत कम है। तो अर्थात जो डिंग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे काम नहीं करते। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी ना आ सका, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। साइलेंट होकर कोई अपना काम पूरा कर देता है, लेकिन जो बोलता है ना कि मैं ये कर देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, तो वो गरजते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, सिर्फ बोलते ही है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। नाम बड़े बड़े हैं। हाँ, कई बार हम कोई मॉल में जाते हैं, लोगों ने बहुत बड़ा ना, इस मॉल में तो बहुत कुछ मिलता है, उसका नाम बहुत है, लेकिन जाके देखते हैं तो कोई भी तत्व यानी कि कुछ भी उसमें होता नहीं है। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी है, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें उसके प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्धि होती है, लेकिन काम में कुछ नहीं दम होता। उससे अलावा उसके सामने छोटे छोटे जो गृह उद्योग होते हैं उसमें अच्छा काम, उसमें अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। बबूल का पेड़ बोते हो और फिर आम की अपेक्षा रखना ठीक है? नहीं है। अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल कहीं नहीं मिलता। काम जैसे करोगे वैसा ही फल मिलता है। अच्छा काम करोगे, अगर आम बोएंगे तो आम मिलेंगे। बबूल का पेड़ बोकर हम कहते हैं कि हमारे बबूल में तो आम आएगा, तो नहीं आ सकता। यानी सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, कि जैसा काम करोगे वैसा ही पाओगे। लास्ट टाइम भगवान से प्रार्थना करोगे, मंदिर जाओगे एग्ज़ाम के समय पर, तो लेकिन पूरे साल मेहनत नहीं की तो फिर लास्ट में थोड़े ना पास हो जाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे इस पाठ में, भाषा सचता में इतनी कहावतें हैं जो आपको याद रखनी है। याद कैसे रखनी है? बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, तो उसका अर्थ यानी बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। फिर वाक्य चाहे आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, लेकिन कहावत का जो अर्थ है वो सबका एक तरह से ही याद रखना होगा, जो हमारी टेक्स्ट बुक में है। तो सबसे पहले आपको होमवर्क में ये भाषा सचता है जो पूरी नोटबुक में लिखनी है।
सबको। ओके, तो अब सबको बासा ससा यानी कहावत का अर्थ, कहाँ पर उसका उपयोग होता है, किस तरह होता है, वो समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2, अनूठे इंसान। थैंक यू।